नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आपदा में होने वाले नुकसान को लेकर 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शुरू। 15 अक्टूबर तक होगा पीआरडी स्वयंसेवकों का ऑनलाइन फीडिंग कार्य। विनियमित क्षेत्र में जमीन खरीदने से पहले अवश्य कर लें जांच पड़ताल, जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश। और सीडीओ ने पेंशन, कन्या सुमंगला एवं सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा की। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देवरिया तथा यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में जनपद के 10 विभागों के 20 अधिकारियों का 4 दिवसीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट के सभागार में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि आपदाओं के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले समूहों में बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग तथा गर्भवती महिलाएं सम्मिलित होती हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए योजना का निर्माण होना आवश्यक है। ऐसे प्रशिक्षण से लोगों में जागरूकता तथा बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उनके बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि आपदाओं के पश्चात होने वाली क्षति का न्यूनीकरण ही इस कार्यशाला का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के साथ साथ सभी प्रतिभागियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण कर स्थलीय निरीक्षण तथा वहां होने वाली समस्याओं से निपटने के तरीकों को भी अवश्य ही बताया जाएगा। इस दौरान अपर जिलाधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आपदाओं के पूर्व तैयारी ही आपदा से बचाव का बेहतर विकल्प हो सकता है और इसके लिए जन जागरूकता एक बेहतर माध्यम है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रशिक्षित होकर अपने अपने विभागों के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। साथ ही साथ आपदा से बचाव के लिए भी सीखे गए गुणों को धरातलीय स्तर पर उतारने का भी काम करेंगे। इससे पूर्व फील्ड कोऑर्डिनेटर विजय प्रताप सिंह ने आपदा के प्रकार और विभिन्न तरीकों के बारे में तथा आपदाओं में किए जाने वाले बचाव, जिसमें विशेष रूप से बाढ़ और भूकंप के संदर्भ में प्रतिभागियों को बताते हुए कहा कि यदि बाढ़ के पूर्व अच्छी तैयारी की जाए तो बाढ़ के दौरान उसको सही तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा तो बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो वहीं यूनिसेफ के मंडलीय सलाहकार पेयजल एवं स्वच्छता कमलेश पांडे ने स्वच्छ पेयजल, उनके स्रोतों के रखरखाव और उनके उपयोग तथा दूषित जल के निस्तारण की विधियों के साथ साथ शौचालय की उपलब्धता, उपयोग और उनके रखरखाव जैसे विषयों पर भी प्रतिभागियों को विस्तार से जानकारी दी। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल के अधिकारी ने जनपद से संबंधित जिन पीआरडी स्वयंसेवकों का ऑनलाइन फीडिंग नहीं हुआ है उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अवगत कराया कि 5 अभिलेखों तथा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और 15 अक्टूबर तक इन सबको विकास भवन के युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल कार्यालय में उपस्थित होकर इससे ऑनलाइन फीडिंग का कार्य संपन्न करा लें, अन्यथा इसके बाद ऑनलाइन फीडिंग का काम नहीं हो पाएगा। देवरिया के नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के द्वारा आम जनमानस को बताया गया कि विनियमित क्षेत्र सीमा के भीतर यदि कोई भी भूखंड, चाहे आवासीय हो, व्यवसायिक हो, इन सभी का यदि खरीद बिक्री करना है तो इससे पहले आप संबंधित कार्यालय में पहुंचकर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र से इसकी जानकारी प्राप्त कर लें, अन्यथा भूमि की खरीद बिक्री करने के बाद आपको प्रशासनिक पेचों का सामना करना पड़ सकता है। कई तरह की उलझनें इसमें आ सकती हैं, इसलिए जिसको भी इस क्षेत्र में जमीन की खरीद बिक्री करनी हो वे भूमि किस प्रयोजन के लिए आरक्षित है तथा उस कॉलोनी का मानचित्र क्या है, लेआउट कैसे है, स्वीकृत है कि नहीं अथवा बिना स्वीकृत के ही इस कॉलोनी के भूखंड का खरीद बिक्री हो रहा है, इन सभी बातों की जानकारी गंभीरता से जाकर संबंधित विभाग में पता कर लें ताकि आपको जमीन की खरीद बिक्री के बाद किसी
किसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि देवरिया नगर पालिका के संपूर्ण क्षेत्र और तहसील सदर देवरिया के 74 राजस्व ग्राम को सम्मिलित कर विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया है और इस क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा महायोजना 2001 स्वीकृत है, जो वर्तमान में प्रभावी भी है। इसलिए विनियमित क्षेत्र सीमा के अंतर्गत जमीनों की प्लॉटिंग, खरीद बिक्री, किसी भी प्रकार का निर्माण इत्यादि करने के पहले इसकी जानकारी निश्चित ही आप संबंधित विभाग से पता कर लें। देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार के द्वारा गूगल मीट के माध्यम से समस्त प्रकार के पेंशन, कन्या सुमंगला एवं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आधार प्रमाणीकरण में भी विकास खंड भाटपा रानी में 6, बनकटा में 15, भटनी में 24, रुद्रपुर में 24, देसही देवरिया में 26, बरहज में 29, लार में 43 एवं रामपुर कारखाना में मात्र 45 आधार प्रमाणीकरण 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक कराया गया है, जो सबसे कम प्रगति दिखा रहा है। समस्त खंड विकास अधिकारी एवं सहायता विकास अधिकारी को प्रत्येक विकास खंड में प्रतिदिन कम से कम 100 पेंशनरों का आधार प्रमाणीकरण कराने का निर्देश दिया है। देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज विकास भवन के गांधी सभागार में दिव्यांग बंधुओं की बैठक हुई, जिसमें उन्होंने दिव्यांग जनों के हित में चलाई जा रही सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने एक दिव्यांग चार्टर भी तैयार करने का निर्देश दिया, जिसे जनपद के समस्त सरकारी कार्यालयों में लगाया जाएगा। इसमें शासन द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं और दिव्यांग जनों के कल्याण से जुड़े प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। दिव्यांग चार्टर के निर्माण के लिए एक समिति का भी गठन किया गया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में निहित प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। जिन सरकारी भवनों में रैंप की व्यवस्था अभी तक नहीं हो सकी है, वहां चिन्हित कर रैंप का निर्माण करवाया जाए। जिलाधिकारी ने जिला युवा अधिकारी विकास तिवारी को भी निर्देश दिया कि प्रत्येक ब्लॉक में नेहरू युवा केंद्र के 2-2 स्वयंसेवक दिव्यांग मित्र के तौर पर तैनात किए जाएं। साथ ही जनपद में मानसिक मंदित केंद्र की स्थापना का भी समेकित विद्यालय के स्थापना के संबंध में भी व्यापक चर्चा हुई। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के द्वारा बताया गया कि उक्त दोनों प्रस्ताव शासन को भेजे जा चुके हैं, जिन पर शीघ्र ही अनुमोदन होने की संभावना है। वहीं जिलाधिकारी ने दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त दिव्यांग जनों को भी आधार सीडिंग 22 अक्टूबर तक 100% करवाने का निर्देश दिया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आपदा में होने वाले नुकसान को लेकर 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन शुरू। 15 अक्टूबर तक होगा पीआरडी स्वयंसेवकों का ऑनलाइन फीडिंग कार्य। विनियमित क्षेत्र में जमीन खरीदने से पहले अवश्य कर लें जांच पड़ताल, जिला प्रशासन ने जारी किया निर्देश। और सीडीओ ने पेंशन, कन्या सुमंगला एवं सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा की। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।